मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर, उत्तराखंड में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को सीएम पुष्कर धामी ने गंभीरता से लिया है। सीएम धामी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है और पुलिस जगह जगह पर चेकिंग अभियान चला रही है। ऑपरेशन प्रहार पर सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। देखिए, देवभूमि पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और अपराध मुक्त होनी चाहिए, ये हमारा संकल्प है। पिछले दिनों जरूर कुछ एक घटनाएं आई हैं जो बहुत दुखद भी है और हमारे लिए एक तरह से चुनौती भी है कि हम इन सब घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, इनकी पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। ऑपरेशन प्रहार पुलिस विभाग ने शुरू किया है और उसके तहत बहुत सारे जो अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं या पेशेवर अपराध में शामिल हैं, उन सभी को पकड़ने के लिए और जितने यहाँ पर हॉस्टल हैं, जो कि देहरादून में हजारों बच्चे देश के भी दुनिया के भी यहाँ पर शिक्षा के लिए आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो उन सभी की छानबीन कर रहे हैं। ऑपरेशन प्रहार पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। बाहरी राज्यों से आकर बिना वेरिफिकेशन के रह रहे लोगों पर की नहीं, अब उनके मकान मालिक भी पुलिस के रडार पर हैं। पिछले 2 दिन में 20 से ज्यादा मकान मालिकों पर एक्शन हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पढ़ाई से लेकर नौकरी तक उत्तराखंड लोगों की पसंदीदा जगह में से एक है, लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह की घटनाएं हुई उससे सरकार के सामने कई चुनौतियां आ गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी के बाद ऑपरेशन प्रहार चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने प्रदेश भर में चेकिंग तेज कर दी है। खास तौर पर उन इलाकों में नजर रखी जा रही है जहां कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्यादा है। वहीं ठेली रेहड़ी के साथ दूसरे काम में लगे लोग भी पुलिस के निशाने पर हैं और इनमें दिक्कत उन लोगों की भी बढ़ गई है जिन्होंने बिना वेरिफिकेशन कराए इन लोगों को अपने घर में पनाह दी है। पुलिस ने 20 से ज्यादा ऐसे लोगों के चालान तक काट दिए हैं। बिहार में जितने भी बाहरी व्यक्ति जो यहाँ पे आए हुए हैं और बिना वेरिफिकेशन के वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी धरपकड़ की जाएगी और साथ साथ किसी भी प्रकार का अगर कहीं पे भी वो किसी भी कोई गैर कानूनी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं तो उनको तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा करके उनको जेल भेजा जाएगा। वहीं बीजेपी ने कहा है कि दूसरे राज्यों से कई लोग आते हैं और यहां अतिक्रमण करके बैठ जाते हैं। फिर जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है तो उन्हें गरीब के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना जरूरी है। गलत तरीके से इंक्रोचमेंट करते हैं और इन बस्तियों में आके रहने लगते हैं, वहां बस्तियां बसा लेते हैं और वक्त की दुनिया भर की संपत्तियों के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा करके बैठे हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की बात जब की जाती है तब वो जो एक कहावत है कि वो जो तुष्टीकरण की राजनीति वाली पॉलिटिक्स वो सामने आ जाती है और वो जब वो सामने आती है तो वो रोका जाता है उनके माध्यम से। गरीब लोग हैं, भाई गरीब होना गुनाह नहीं है, भारतीय हैं आप, आइए मेहमान की तरह आइए, लेकिन आप यहाँ इंक्रोचमेंट। वैसे उत्तराखंड में इन दिनों रात दिन पुलिस की चेकिंग तेज है। सोमवार की घटना के बाद तो सुबह के समय गश्त बढ़ा दी गई है, लेकिन इसका असर तभी कारगर कहा जाएगा जब लोगों में मित्र पुलिस का डर बने। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कांग्रेस में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत के समर्थन में धारचूला विधायक हरीश धामी खुलकर सामने आए हैं। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि हरीश रावत का अपमान उनके समर्थक नहीं सहेंगे। हरीश धामी ने हरीश रावत समर्थकों से कांग्रेस से सामूहिक इस्तीफे की अपील की है। हरीश धामी की ये टिप्पणी हरक सिंह रावत के बयान के बाद आई है। हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को गलतफहमी पालने वाला नेता बताया था, जिस पर हरीश धामी ने कहा कि दल बदल करने वाले हरक सिंह भरोसे लायक नेता नहीं हैं।
तो कांग्रेस में फिर से कलह देखने को मिल रही है, जो कि जगजाहिर होती हुई नजर आ रही है। हरक रावत ने हरीश रावत पर दिया था बयान और गलतफहमी पालने वाला नेता उनको बताया था, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर पोस्ट आप देखिए हरीश धामी की। उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक तरफ तो हरीश रावत की नाराजगी की चर्चा है, तो दूसरी तरफ पार्टी के नेता एक दूसरे पर सियासी तीर चला रहे हैं। रामनगर में संजय नेगी की एंट्री रुकने के बाद शुरू हुआ विवाद अब खुली बयानबाजी में बदल चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस एक रहनी चाहिए, उसको आज कोई ये दिखाएगा यहाँ आकर के कि मैं कांग्रेस हूँ या फला कांग्रेस। अरे जिनको मैंने उंगली पकड़ करके खड़ा करने का काम किया, कल मैं तो जो है आज तो कई लोग हैं जिनको मैंने उंगली पकड़ करके हाथ पकड़ करके खड़ा किया, वो लोग कहते हैं कि हरीश रावत के हाथ तो कांपते हैं। कांग्रेस में सियासत अब बैकडोर से निकलकर फ्रंट फुट पर आ गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत का पुराना वीडियो नई टाइमिंग के साथ सामने आया है। 15 दिन के सियासी अवकाश के बीच वीडियो का दोबारा सामने आना सीधे नाराजगी का सिग्नल माना जा रहा है और इस नाराजगी की जड़ है रामनगर से ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, जिन्हें पार्टी में लाने की हरीश रावत की कोशिश नाकाम रही और वजह बनी अंदरूनी खींचतान। लेकिन असली आग तब भड़क गई जब चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने साफ कह दिया कि किसी के होने या न होने से पार्टी पर फर्क नहीं पड़ता। तो जवाब हरीश रावत के बजाय उनके करीबी माने जाने वाले पूर्व में स्पीकर रह चुके गोविंद सिंह कुजवाल की तरफ से आया। उन्होंने इशारों में बता दिया कि कांग्रेस की जीत का चेहरा कौन रहा है। इसलिए मैंने ये कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में, वो कल मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने एक जनरल बात कह रहा हूं। माना कल हरक सिंह नहीं होगा तो क्या कुछ चलेगा नहीं? क्या सकता थोड़ा उतार चढ़ाव आया है, ये इसलिए गलत फहमी नहीं। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है भाई। कांग्रेस कोई हरक सिंह की नहीं है, कांग्रेस कोई किसी एक व्यक्ति की नहीं है। कांग्रेस कि आज तक जो सरकारें सत्ता में आई है कांग्रेस की, उसमें हरीश रावत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत परिश्रम रहा और वही उन्हीं के परिश्रम से सत्ता में कांग्रेस आई है और ऐसा सब लोग मानते भी हैं, समझते भी हैं। दरअसल कांग्रेस की नई संगठनात्मक व्यवस्था में हरीश रावत साइडलाइन नजर आ रहे हैं। प्रदेश स्तर पर उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन संगठन के फैसले में भी उनकी राय नहीं ली जा रही है और न ही उनका दखल स्वीकार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो यही उपेक्षा सियासी दरार में बदलती दिख रही है। उधर बीजेपी सियासी तमाशे पर चटकारे ले रही है। कांग्रेस की परिपाटी रही है, उन्होंने कभी, मेरे को सहानुभूति है बहुत हरीश रावत जी के साथ। पुराने नेता हैं, कांग्रेस के खटीक नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन उनके साथ जैसा व्यवहार कांग्रेस कर रही है वो कांग्रेस की परिणति रही है। कभी उसने अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करा, देश के बड़े नेताओं का, बड़े योद्धाओं को उन्होंने कभी सम्मान नहीं करा, तो वही वैसा अपने नेता के साथ कर रहे हैं। चुनाव सिर पर है, बीजेपी संगठन के वार्म अप में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस में एकजुटता की जगह खेमेबाजी हावी है। हरीश रावत का अवकाश, बयानबाजी का विस्फोट और अंदरूनी असंतोष, ये सब मिलकर एक ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस चुनाव से पहले ही सेल्फ गोल कर रही है? न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एआई टेक्नोलॉजी की एंट्री से राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और कभी बीजेपी के फायरब्रांड विधायक रहे राजकुमार ठुकराल अब कांग्रेसी हो गए हैं। इस बीच उनकी गोल टोपी वाली एआई फोटो आने से बवाल मचा हुआ है। देखिए, रुद्रपुर से पिछला विधानसभा चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ने वाले राजकुमार ठुकराल उन 6 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस के अंदर विरोध के बावजूद ठुकराल को एंट्री तो मिल गई, लेकिन राजनीतिक बवाल नहीं थमा। विधानसभा चुनाव अगले कुछ महीनों में होने हैं और इससे पहले कभी कट्टर हिंदूवादी छवि रखने वाले ठुकराल का एक एआई फोटो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मामला पुलिस तक पहुंच गया है, लेकिन इसकी तपिश राजनीतिक बयानों में महसूस की जा सकती है।
जिन लोगों को रात दिन डर सताता राजकुमार ठुगाल का, ऐसे अधर्मी विनाशकारी इन लोगों ने ये रचना रची है और 5 लोगों ने वायरल किया। 5 का नाम लेके उनके मैं पते समेत मैंने रिपोर्ट रिसीव कराई है रुद्रपुर कोतवाली में। अब पुलिस के पाले में गेंद है। उस कांग्रेस में, जिसे कांग्रेस मौलाना पार्टी कहते हैं, उसके वोट मांगने के लिए, इन गोल टोपी वोट के लिए रोज गोल टोपी लगा के जानी पड़ेगी और इससे बच नहीं पाओगे। ये गोल टोपी की जो फोटो चली है, अभी तो 10-20 लोगों ने डाली है, ये हजारों लाखों लोगों की भावना है आपके प्रति। दरअसल 2022 के चुनाव में अब बीजेपी के सिटिंग विधायक रहे राजकुमार ठुकराल का टिकट कट गया था और उन्होंने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर रहे। उसके बाद न लंबे समय तक उन्हें बीजेपी में एंट्री मिली और न कांग्रेस में। अब जब कांग्रेस में एंट्री मिली है तो पुराने नेता असहज हैं। पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस से लड़ चुकी मीना शर्मा कहती हैं कि ठुकराल कांग्रेस की रीति नीति को अपना नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस में अपना पदार्पण तो किया है, लेकिन विचारधारा नहीं बदली है। इससे ये महसूस होता है कि एक टोपी लगी फोटो वायरल होने से वो घबरा गए और तुरंत कोतवाली पहुंचे। हम तो पिछले 15 साल से उनके द्वारा मुल्ला, मुल्ली, अमीना बेगम, अमीना खातून जैसे उपनामों से नवाजे जाते हैं। हम तो आज तक कोतवाली नहीं गए उस प्रकरण में। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले 2011 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इसके साथ ही रुद्रपुर की राजनीतिक हवा बदल गई। ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ है। जानकार कहते हैं कि आने वाले चुनाव की आहट अभी से सुनाई दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से वेद यादव की रिपोर्ट। उन्नीस अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है और अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और चारधाम यात्रा को भव्य बनाया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। वहीं वैश्विक संकट पर बोलते हुए कहा कि इसका असर चारधाम यात्रा पर नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग चारधाम यात्रा के लिए तैयार हैं और मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि जो भी चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे, भक्तगण आएंगे, एक तो उनके सबके दर्शन हो, ये हमने सुनिश्चित किया है और आगे हमने सारे इसी प्रकार से उनकी योजना की है। और साथ ही जो विश्वव्यापी संकट है इस समय पश्चिम एशिया के देशों में जो युद्ध हो रहा है, उसके कारण से हमने बहुत सारे जो हमारा वन निगम है लकड़ी की व्यवस्था अतिरिक्त करेगा। पिरूल से जो महिलाएं पिरूल को इकट्ठा करके उसके जो बना रही हैं तो उसको भी ईंधन के काम में लाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। कपाट खुलने के मद्देनजर रावल भीमा शंकर लिंग भी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। गुरुवार सुबह को रावल भीमा शंकर लिंग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने मुख्यमंत्री को केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन से लेकर यात्रा व्यवस्थाओं के लिए एक अनुभवी अफसर को रखने का आग्रह किया। गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि 11 अप्रैल को गढ़वाल में एक और पासपोर्ट ऑफिस की शुरुआत होने जा रही है और इस पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा करेंगे। और अनिल बलूनी ने कहा कि इसके लिए उन्होंने अपनी सांसद निधि से भी फंड की व्यवस्था की थी। इसके साथ ही अनिल बलूनी ने बताया कि लोकसभा में चमोली के गौचर एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया है, जिसका नागरिक उड्डयन मंत्री ने जवाब दिया और आगे भी गौचर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर जल्द नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात करेंगे। में जो पासपोर्ट ऑफिस है उसको काम भी चल रहा था, भारत सरकार ने उसको स्वीकृति दे दी थी और उसके बाद उसमें जो उसके निर्माण के लिए और उसके कामकाज के लिए मैंने करीब 12 लाख रुपया अपने सांसद निधि से दिया था, जिससे कि उसको अच्छे तरीके से बनाया जा सके। अब वो बनके तैयार है और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उसको जाके उसका पूरा सर्वे भी वहाँ कर लिया है और आने वाली जो 11 तारीख है 11 अप्रैल को उसका लगभग 11-12 बजे के आसपास उसके उद्घाटन का कार्यक्रम भी तय हो गया है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेटा जी
उसका उद्घाटन करेंगे 11 तारीख को। और इससे हमारे गढ़वाल के बहुत बड़े भूभाग के जो लोग हैं उन लोगों को अभी पासपोर्ट बनाने के लिए देहरादून जाना पड़ता है, अब वो अपना कोटद्वार में ही उनको अपने घर के नज़दीक ही बन पाएगा। आज मैंने जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं नायडू जी, उनके प्रश्नकाल में उनसे सवाल पूछा कि भाई ये जो हमारा गौचर का एयरपोर्ट है ये बड़ा सीमांत क्षेत्र है और बड़ा सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, उसके लिए उसके विस्तार के लिए क्या कोई अध्ययन किया जा रहा है, क्या उसको संचालन के लिए उसका संचालन और अच्छे तरीके से हो सके उसके लिए हो पा रहा। तो माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हम गौचर एयरपोर्ट को और आधुनिक बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ ही उसमें और बड़े जहाज उतर सके उसके लिए जो उसमें जो और तैयारियां करनी जानी है उससे हम आने वाले समय में जल्दी मंत्री जी से मिलने भी वाले हैं। और गौचर एयरपोर्ट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और गढ़वाल के इलाके के लिए बहुत ही आगे, हमारा चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के लिए तो बहुत ही बड़ी आगे समय में लाइफलाइन भी बनेगा। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। टिहरी के सूर्याधार गांव में भालू ने गांव में घुसकर कई लोगों पर हमला कर दिया, पूरे गांव में दहशत का माहौल है। अल्मोड़ा पुलिस और एसओजी ने 11 ग्राम स्मैक के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अल्मोड़ा का है जबकि दूसरा नैनीताल से है। हरिद्वार के सिटकुल क्षेत्र में महिला के कान से कुंडल झपट लेने वाले आरोपी नसीम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। नैनीताल में हूटर बजाकर हनक दिखाना अपराधियों को महंगा पड़ गया। एसडीएम के निर्देश पर पुलिस ने गाड़ी को सीज किया। टिहरी में एलपीजी आपूर्ति को लेकर प्रशासन का कहना है कि जिले में गैस वितरण पूरी तरह से सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तरकाशी में यात्रा से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने डीएम से बात की और यात्रा में समिति संख्या के नियम को न हटाने पर 25 अप्रैल को आंदोलन की चेतावनी दी। बागेश्वर के शामा में शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है, लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। नैनीताल में गैस संकट को लेकर एजेंसी संचालकों के साथ एसडीएम ने बैठक की और लोगों को सिलेंडर की दिक्कत न हो इसके लिए निर्देशित किया। बागेश्वर के जिला अस्पताल में फिजिशियन डॉक्टरों की कमी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। विकासनगर में हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। सड़क के दोनों तरफ खड़े श्रद्धालुओं ने पालकी पर जमकर फूलों की बारिश की, भगवान का आशीर्वाद लिया। रामनगर में छोई के श्री हनुमान धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और चारधाम यात्रा को और ज्यादा सशक्त बनाया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि 2027 के कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प सभी के सहयोग से पूरा होगा। उत्तरकाशी की हर की दून घाटी इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बनी हुई है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी वादियां और ऊंची चोटियां पर्यटकों को अपनी तरफ खींच रही हैं। इसी खूबसूरती का दीदार करने और ट्रैकिंग करने पर्यटक पहुंच रहे हैं, आप भी देखिए। मार्च की बर्फबारी के बाद उत्तरकाशी की हरकीदून घाटी की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां, देवदार के घने जंगल और शांत वादियां हर ट्रैकर को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। यही वजह है कि हर साल बड़ी तादाद में पर्यटक इस घाटी के सबसे खूबसूरत वनिया टॉप ट्रैक का रुख करते हैं। हरकीदून घाटी का वनिया टॉप इस ट्रैक का सबसे खूबसूरत पड़ाव माना जाता है। यहाँ से स्वर्ग रोहिणी रेंज, बंदर पूंछ, हरकीदून की चोटियां, भराड़सर और चांगशील रेंज के शानदार नजारे एक साथ देखने को मिलते हैं, जो इस रोमांचक यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। हाल ही में 4 टीचर और 12 स्टूडेंट्स की एक टीम ने इस ट्रैक को पूरा किया है।
बनिया टॉप पे आए हुए हैं। मौसम की खराबी के कारण हम समिट न कर पाए, लेकिन यहाँ पर हम बनिया टॉप समिट के बिल्कुल नजदीक रिज पर खड़े हुए हैं। अभी जो सच में एक आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस रहा, जिस तरीके से हमें सपोर्ट मिला, जिस तरीके से हमें हिमालयन हाइकर्स ने गाइड किया, और ये जो अचीवमेंट आज हमने अचीव करी है, इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बच्चे और टीचर बढ़िया टॉप करने के लिए आए थे, बट मौसम की खराबी की वजह से हम आगे पूरा तो सबमिट नहीं कर पाए, बट रिच तक आए, बहुत अच्छा लगा। हरकी-दून घाटी लगातार पर्यटकों की पसंद बनती जा रही है, जिससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, बल्कि ये यहाँ के लोगों के लिए आजीविका का भी एक बड़ा जरिया बन रही है। जो उत्तराखंड का ये जो हरकी-दून रेंज है, इसका बहुत ही एक खूबसूरत ट्रैक है, क्योंकि यहाँ से स्वर्गारोहिणी, बंदरपूंछ, कालानाग सभी जो खूबसूरत रेंज है, हरकी-दून रेंज हो गई, तमाम यहाँ से दिखाई दे रही है। हरकी-दून घाटी की ये बर्फीली वादियां न सिर्फ रोमांच पैदा करने वालों के लिए खास हैं, बल्कि प्रकृति के करीब जाने का एक यादगार अनुभव भी देती हैं। न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार, उत्तरकाशी। हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए चल रहे निर्माण कार्यों का मुख्य सचिव आनंद वर्धन स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया है। मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन गंगा घाटों, ओवरहेड टैंक, सड़कों समेत कई निर्माण कार्यों को नजदीक से देखा और अधिकारियों से उनके बारे में जानकारी ली। इसके अलावा मुख्य सचिव ने सीसीआर में मेला प्रशासन के अधिकारियों और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कर कुंभ मेले के संचालन और तैयारियों को लेकर जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि अलग अलग समय स्वीकृत हुए सभी निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं। गुणवत्ता से समझौता किए बिना सभी निर्माण समय पर पूरे हों, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। जो यहाँ पे कुंभ के लिए जो काम चल रहे हैं, घाट का निर्माण हो रहा है, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं पे ओवरहेड टैंक बन रहे हैं, तो जो कार्य अभी चल रहे हैं कुंभ के दृष्टिकोण से, तो उनका अधिकारियों के साथ स्थलीय मौका मुआयना किया गया। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने गुरुवार को अचानक देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में पहुंचकर मरीजों का हाल जाना, साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी चेक किया। उन्होंने अस्पताल में अच्छी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद मरीज प्राइवेट अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं, इस पर भी मंत्री ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 45 डॉक्टर का स्टाफ है, लेकिन उसके बावजूद मरीजों की संख्या की कमी है, जबकि प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल पाते। दे रही है, खर्चा कर रही है, 45 डॉक्टर्स हैं, तो हमें एक मानसिकता में भी लोगों को डालना चाहिए कि जो जहाँ 4-4 डॉक्टर से जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, वहाँ पे आईसीयू और इमरजेंसी के लिए भीड़ लगी पड़ी है, जहाँ 45 डॉक्टर, उनमें भी काफी स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हों, तो पब्लिक को भी थोड़ा सा अपना जो कंसेप्ट है बदलना चाहिए। यहाँ पर सरकार के अस्पतालों में अच्छी सुविधा भी उपलब्ध की है।